Hello friends, welcome back in Agri Mantra channel. Today we are discussing about agriculture current affairs which are most useful for upcoming agricultural competitive exams. Friends, आज हम बात करेंगे 24 जुलाई 2020 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप एग्री मंत्रा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको लेटेस्ट एग्रीकल्चर करंट अफेयर डोज, पीडीएफ नोट्स और इम्पोर्टेंट वीडियोज़ की लिंक अवेलेबल होती रहती हैं। आज के सेशन में हम बात करेंगे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर। वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले बात करेंगे, पहली न्यूज है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट हैज अनाउंस्ड टू लॉन्च सीड बैंक स्कीम। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने अनाउंस किया है कि वो सीड बैंक स्कीम लॉन्च करेगी। तो जानेंगे इसके बारे में कि ये सीड बैंक स्कीम क्या है, क्या इसका वर्क है और किन किन लोगों को इस स्कीम के फायदा होने वाला है। सेकेंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, इंडिया आईज 40% वैल्यू एडिशन इन मिल्क बाई 2025। तो 2025 तक इंडिया चाहता है कि 40% वैल्यू एडिशन करे मिल्क में। तो जानेंगे कि मिल्क में प्रोडक्शन किस कंट्री का टॉप पर है और मिल्क का ग्लोबली इंडिया का शेयर कितना है। सारी इंफॉर्मेशन आने वाली स्लाइड्स में। आगे बात करेंगे, थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स नीड टू बी मार्केटेड इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट्स इन सच अ वे एज टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो बात कही है श्री नितिन गडकरी जी ने। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को घटाया जाए ताकि फार्मर का जो प्रॉफिट है, जो इनकम है, वो बढ़ सके। क्योंकि हमारा इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उद्देश्य है 2022 तक फार्मर की इनकम को डबल करना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत अच्छे इनिशिएटिव ले रही है। कुछ ऐसे भी इनिशिएटिव हैं जो हेल्पफुल नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट की कोशिश है कि फार्मर की इनकम को डबल किया जा सके। देखते हैं फ्यूचर में कितना सक्सेसफुल होते हैं ये प्लान्स। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सीड बैंक स्कीम क्या है, किन लोगों के लिए लॉन्च हुई है और सीड बैंक स्कीम होती क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की। तो आपको ये पता होना चाहिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर कौन है, तो मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर। और बात आती है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, तो 2 हैं, पुरुषोत्तम रूपाला जी और आपके कैलाश चंद जी। इतना आपको पता होना चाहिए मिनिस्टर्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट ड्रीम ऑफ मेकिंग आत्मनिर्भर भारत और सेल्फ रिलायंट इंडिया इन दी फुल स्विंग। तो यहाँ पे जैसा कि आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि आत्मनिर्भर भारत बने। अपना जो भारत है वो क्या बने, आत्मनिर्भर भारत, मतलब मेड इन इंडिया। जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी प्रोडक्ट हैं वो इंडिया में मेड हों और इंडिया ही उसका यूटिलाइज करे, बाकी अदर कंट्रीज भी करें। तो उस पर काफ़ी इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लिए गए हैं और उसी में से एक रूप है सीड बैंक स्कीम। जैसा कि आपको पता है फार्मर्स को मार्केट में जाना पड़ता है, ऐसी छोटी छोटी शॉप पे जाना पड़ता है जहाँ पर उनको अच्छी क्वालिटी के सीड नहीं मिल पाते हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करेगी, अब सीड बैंक स्थापित करेगी जगह जगह पे, तो वहाँ पर आपको अच्छी क्वालिटी के सीड मिल पाएंगे। ये यहाँ पर इनिशिएटिव लिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा। तो यहाँ पे आगे बात करेंगे, टू मेक फार्मर ऑफ द कंट्री सेल्फ रिलायंट द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर अनाउंस टू लॉन्च सीड बैंक स्कीम ऑन अ लार्ज स्केल। इसको लार्ज स्केल पे लॉन्च करने की बात कही जा रही है, क्योंकि सीड बैंक स्कीम इसका नाम है, आप याद कर लीजिए। अब बात आती है सीड बैंक स्कीम होती क्या है। तो सीड बैंक स्कीम नॉर्मली सीड से रिलेटेड है, सीड को स्टोर करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि सीड बैंक प्रोवाइड कंडीशंस नेसेसरी फॉर दी लॉन्गेविटी ऑफ सीड। तो सीड की लाइफ को बढ़ाने के लिए ही हम सीड बैंक में किसी भी सीड को रखते हैं, वो सुरक्षित रहता है और उसकी जो जेनेटिक वैल्यू है वो भी बनी रहती है। तो इसी तरह से ये स्कीम वर्क करती है। आगे बात करेंगे, तो अंडर दिस स्कीम डिस्ट्रिक्ट वाइज सीड बैंक विल बी फॉर्म्ड अक्रॉस द कंट्री। तो पूरे ऑल ओवर द इंडिया में डिस्ट्रिक्ट वाइज सीड बैंक बनाए जाएंगे, ये बोला गया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा। आगे बात करेंगे, आल्सो फार्मर विल बी गिवन लाइसेंस फॉर दी सीड बैंक। और यहाँ पर फार्मर्स को लाइसेंस दिए जाएंगे कि वो सीड बैंक ओपन कर सकते हैं। सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी फार्मर्स के लिए यहीं से आ रही है। और एंड इन दिस वे दे विल बिकम सेल्फ रिलायंट इन द फील्ड ऑफ सीड प्रोडक्शन। तो यहाँ पे वो आत्मनिर्भर बन जाएंगे सीड प्रोडक्शन के मामले में। तो मतलब है कि फार्मर्स को भी मौका यहाँ पे मिलेगा कि वो अपना खुद का सीड बैंक ओपन कर सकता है। जानेंगे क्या क्या क्राइटेरिया यहाँ पे मांगे गए हैं।
आगे बात करेंगे तो गवर्नमेंट हैज प्लान टू ओपन सीड बैंक इन 650 डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। तो ये इंडिया के 650 जिलों में ओपन की जाएगी सबसे पहले, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे आपको क्या याद रखना है, टू एनकरेज मोर फार्मर इन दिस डायरेक्शन द एग्री मिनिस्ट्री हैज ऑल्सो रिलैक्स द प्रीवियस लाइसेंसिंग रूल। तो जो पिछले लाइसेंसिंग रूल थे सीड बैंक ओपन करने के लिए या फिर सीड का शॉप ओपन करने के लिए, गोडाउन ओपन करने के लिए, उसमें भी रिलैक्सेशन दिया है। क्या रिलैक्सेशन दिया है ये भी बात कर लेते हैं। नाउ इवन क्लास 10th पास विल बी गिवन लाइसेंस टू रन अ सीड बैंक। तो केवल आपको 10th पास होना चाहिए तो आप सीड बैंक रन कर सकते हैं, आप ओनर बन सकते हैं। ये यहाँ पे बात की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और फार्मर्स विल बी ट्रेन्ड एट द लोकल कृषि विज्ञान केंद्र। और फार्मर को ट्रेन किया जाएगा जो लोकल में कृषि विज्ञान केंद्र होंगे वहां पे, और उसके बाद वो अपना खुद का सीड बैंक ओनर बन सकते हैं, रन कर सकते हैं। यहाँ पर एक और कंडीशन है कि 1 एकड़ लैंड होनी चाहिए जो फार्मर इस सीड बैंक को ओपन करना चाहता है। ये यहाँ पे एक क्राइटेरिया और रखा गया है। उम्मीद करता हूँ सीड बैंक स्कीम के बारे में आपको पता चला होगा। यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या आएगा, ये किसका पार्ट है, आत्मनिर्भर भारत का पहला क्वेश्चन हो गया। आगे किसने अनाउंस किया है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर वेलफेयर डे। आगे एक और क्वेश्चन क्या आएगा कि ये डिस्ट्रिक्ट वाइज लॉन्च की जाएगी, कितने डिस्ट्रिक्ट, 650। यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन जाएगा। और एक और क्वेश्चन क्राइटेरिया क्या रहेगा, 10th पास प्लस 1 एकड़ लैंड उसके पास होनी चाहिए। और यहाँ पर ट्रेनिंग किससे मिलेगी, कृषि विज्ञान केंद्र जो लोकली जो रन कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं केवीके, वहां से उस फार्मर को ट्रेनिंग मिलेगी ताकि वो अपना सीड बैंक ओपन कर सके। उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके। अब बात कर लेते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि है मिल्क से रिलेटेड। तो इंडिया आइज 40% वैल्यू एडिशन इन मिल्क बाई 2025। तो 2025 तक इंडिया चाहता है कि वैल्यू एडिशन में 40% तक बढ़ोतरी हो। और ये भी जानेंगे कि मिल्क का जो प्रोडक्शन है वो डबल करने वाला है 2025 तक। इंडिया जो टारगेटेड है, टारगेट फिक्स कर दिया गया है कि 2025 तक अभी के कंपेयर में जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो डबल हो जाएगा। तो जानेंगे इसके बारे में। सबसे पहले बात करेंगे तो गवर्नमेंट कमिटेड टू डबलिंग मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी टू 108 मिलियन टन। तो ये 2025 तक 108 मिलियन टन करने का यहाँ पे टारगेट सेट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि कमिटेड स्टेटमेंट है, ठीक है। 2025 तक 108 मिलियन टन करना है। अब बात आती है कि अभी कितना है, तो प्रेजेंट में अगर हम बात करेंगे 2019-20 की, तो ये आपका केवल और केवल कितना है, वो आपका है 53 लगभग, ठीक है, 53 मिलियन है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। मैंने शायद यहाँ पे मेंशन किया होगा, खैर कोई नहीं, मैं आपको बता देता हूं कि 53 मिलियन टन लगभग ओवरऑल प्रोडक्शन है मिल्क का, जिसको बढ़ा के 108 मिलियन टन करने की बात की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। आगे बात करेंगे तो यहां पर यह भी बोला गया है द एक्सटेंट ऑफ वैल्यू एडिशन इन मिल्क इज टारगेटेड टू इंक्रीज फ्रॉम 23% करेंटली टू 40% ऑन 2025। तो यहां पे बात हो रही है 2025 तक वैल्यू एडिशन इन मिल्क को 23% से बढ़ाकर 40% करने की बात की गई है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझ में आनी चाहिए आपको कि वैल्यू एडिशन क्या है। सबसे पहले जान लेते हैं वैल्यू एडिशन होता क्या है। तो वैल्यू एडिड प्रोडक्ट इन द डेयरी इंडस्ट्री आर प्रोडक्ट लाइक चीज़, पनीर, घी, योगर्ट और प्रोबायोटिक ड्रिंक। और ये प्रोडक्ट जो होते हैं वो क्रिएट किए जाते हैं अल्ट्रेशन से, एनहेंसमेंट वाया एडिटिव्स या फिर लिक्विड मिल्क। तो यहाँ पर मतलब है कि मिल्क में एडिटिव ऐड करके, ठीक है, कोई नया प्रोडक्ट तैयार कर देना ही हमारा क्या कहलाता है, वैल्यू एडिशन कहलाता है। और उससे कोई नया प्रोडक्ट बन जाता है, जैसे कि आप डेयरी में देखते होगे, डेयरी प्रोडक्ट आप यूज करते होगे, वो सारे आपके वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट हैं। तो यहाँ पे अभी केवल 23% है यहाँ पे शेयर, उसको यहाँ पर कितना करना है, उसको 40% करना है। ये यहाँ पे टारगेट सेट किया गया है 2025 तक। इतना आपको यहाँ पे याद रखना है। As industry looks to bring in more product and food technology innovation in dairy sector। तो यहाँ पे एक और बात की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को लाया जाए और ऐसे प्रोडक्ट तैयार किए जाएं जो मिल्क से तैयार हो सकते हैं, और फूड टेक्नोलॉजी में इनोवेशंस लाए जाएं, डेयरी सेक्टर में इनोवेशंस लाए जाएं, ताकि फूड अवेलेबिलिटी भी बनी रहे, लोगों को अलग अलग फ्लेवर में फूड प्रोडक्ट मिलते रहें, मिल्क प्रोडक्ट मिलते रहें। तो ये यहाँ पे बात की गई है, और ये तभी पॉसिबल होगा जब मिल्क का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा।
अब बात आ रही है मिल्क के प्रोडक्शन की, तो जान लेते हैं कि इंडिया का कौन सा नंबर आता है मिल्क प्रोडक्शन में। तो इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर, तो यहाँ पे वर्ल्ड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है इंडिया, मतलब नंबर 1 पे है दूध उत्पादन करने के मामले में। अब बात आती है कि ग्लोबली कितना शेयर है इंडिया का मिल्क प्रोडक्शन में, तो 22% शेयर है इंडिया का ग्लोबली मिल्क प्रोडक्शन में। ये क्वेश्चन बन गया। और तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि इसके बाद कौन कौन से कंट्री आते हैं, तो आपके यूएसए, देन चाइना और देन पाकिस्तान, ब्राजील। ठीक है, ये आपके फॉलोइंग कंट्रीज हैं जो मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं। ये FAO के द्वारा स्टेटमेंट है 2020 जनवरी का, इतना आपको पता रखना है। आगे बात करेंगे एड्रेसिंग ए FICCI वेबिनार ऑन डेवलपमेंट ऑफ इंडियन डेयरी सेक्टर, अतुल चतुर्वेदी, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट। तो यहाँ पे अतुल चतुर्वेदी ने एक सेमिनार एड्रेस किया था जो कि FICCI में था, जिसका टॉपिक था डेवलपमेंट ऑफ इंडियन डेयरी सेक्टर। उसमें अतुल चतुर्वेदी ने ये बात कही है। अतुल चतुर्वेदी कौन है? सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के, इतना आपको पता रखना है। आगे यहाँ पे बात की गई है द गवर्नमेंट इन इट्स रोड मैप ऑफ 2025 for the dairy sector also aim to increase India's share in global dairy export from 0.36% currently to 10%। तो यहाँ पर इंडिया का जो शेयर है ग्लोबल डेयरी एक्सपोर्ट में वो 0.36% है, उसको बढ़ाकर 10% करने की बात की गई है अतुल चतुर्वेदी के द्वारा 2025 तक। और आगे बात की जा रही है FICCI पेपर ऑन डेवलपमेंट ऑफ डेयरी सेक्टर इन इंडिया was also released during the webinar on Friday। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि जो वेबिनार हुआ था उसी दिन एक FICCI पेपर भी रिलीज हुआ है जिसका टॉपिक था डेवलपमेंट ऑफ डेयरी सेक्टर इन इंडिया। तो इतना आपको पता रखना है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आगे बात करेंगे थर्ड इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट नीड टू बी मार्केटेड इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट इन सच अ वे एज टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये बोला है श्री नितिन गडकरी जी ने, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ MSME है। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को मार्केट करने की ज़रूरत है डोमेस्टिक मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस मिल सके। और यहाँ पे बात की गई है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को घटाया जा सके। प्रोडक्शन में जो कॉस्ट लग रही है अगर वो घट जाएगी तो डेफिनेटली जो फार्मर की इनकम है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा जोर दिया गया है श्री नितिन गडकरी के द्वारा। तो यहाँ पे जान लेते हैं, तो नितिन गडकरी टुडे ओपन दैट द प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, जिसको FPC बोलते हैं, नीड टू बी मार्केटेड इन द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट इन सच अ मैनर दैट वुड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पे बात हो रही है, तो इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती हैं उनको ज़रूरत है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में मार्केटिंग करने की। ठीक है, ताकि इसमें ये भी बोला गया है कि रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ताकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को घटाया जा सके। क्योंकि देखिए अगर इनकम बढ़ेगी फार्मर की, और इनकम तभी बढ़ेगी जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा या फिर जो प्रोडक्ट है उसका अच्छा वैल्यू फार्मर को मिलेगा। इसी कंडीशन पे यहाँ पे बोल सकते हो फार्मर की इनकम बढ़ सकती है। ही वॉज एड्रेसिंग अ वेबिनार फ्रॉम नागपुर ऑन क्लस्टर डेवलपमेंट इन द एग्रीकल्चर MSME सेक्टर। नितिन गडकरी जी ने अभी एक वेबिनार एड्रेस किया था नागपुर में, जिसका टॉपिक था क्लस्टर डेवलपमेंट इन दी एग्रीकल्चरल MSME सेक्टर। इसको एड्रेस करते वक्त नितिन गडकरी जी ने ये बात कही है। आगे बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर वेबिनार का जो फोकस था वो यही था, हाउ टू रिड्यूस दी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन की कॉस्ट को कैसे बढ़ाया जा सके, घटाया जा सके, एज वेल एज ट्रांसपोर्टेशन एंड लेबर कॉस्ट वाइल इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन एट द सेम टाइम। और यहाँ पे ये भी बोला गया है कि जो प्रोडक्शन है वो आपका हो रहा है लेकिन ट्रांसपोर्टेशन और लेबर कॉस्ट बढ़ती रहती है, जिसके कारण भी आपका जो रेट है, जो फार्मर को रेट है वो कम ही मिल पाता है। नॉर्मल सी चीज़ है कि जब ट्रांसपोर्टेशन होगा और लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगी तो जो इनकम है वो फार्मर की कम हो जाएगी। तो इस पर भी उन्होंने जोर दिया है कि इसको भी कम करने की कोशिशें जारी हैं। द वेबिनार वॉज अटेंडेड बाई रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी फ्रॉम विदर्भा एंड ऑफिशियल्स ऑफ टाटा इंटरनेशनल। तो वहाँ पर
FPC कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव भी आए थे और यहाँ पे ऑफिशियल तरफ से टाटा इंटरनेशनल के अधिकारी भी आए थे इस वेबिनार में। ये यहाँ पे बात की गई है। तो ओवरऑल जो थीम है इसकी वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग की जाए, एडवर्टीजमेंट किया जाए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का अच्छे लेवल पे, बड़े लेवल पे, और जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको घटाया जाए। जब प्रोडक्शन कॉस्ट घट जाएगी तो फार्मर का जो इनकम है वो बढ़ जाएगा। ये यहाँ पे बात की गई है। तो उम्मीद करता हूँ सारे करेंट अफेयर आपको समझ में आए होंगे, सेटिस्फाई होंगे। और एक और चीज़, अभी फिलहाल में 2 फंड रिलीज किए गए हैं जो आपको पता होने चाहिए। कौन कौन से फंड हैं ये भी जान लेते हैं। तो गवर्नमेंट अप्रूव्ड 15,000 करोड़ एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रा डेवलपमेंट फंड। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने 15,000 करोड़ रुपए एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के लिए घोषित किए। ये कि आपको पता होना चाहिए। और दूसरा फंड है एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जिसके लिए 1 लाख करोड़ या बोल सकते हो 1 ट्रिलियन रुपीस एलोकेट किए गए इस फंड के लिए। ये 2 इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन आएंगे। पहला एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जिसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए घोषित किया गया है, और दूसरा है गवर्नमेंट अप्रूव्ड 15,000 करोड़ फॉर एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ये दोनों फंड आपको याद रखने, उनका अमाउंट आपको याद रखना है, ठीक है। अब चलते हैं, जैसा कि आपको पता है वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्वेश्चन आ चुका है। उससे पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। तो क्वेश्चन था हु साइंड MOU विद नाबार्ड फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो यहां पर आपका आंसर है ICAR। तो ICAR और नाबार्ड के बीच में MOU साइन हुआ था फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है, जान लेते हैं। तो नाबार्ड एंड इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट टू कोलैबोरेट इन सेवरल एरिया कॉमन इंटरेस्ट टू प्रमोट सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। इनका जो इंटरेस्ट था MOU साइन करने का वो था कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जा सके और क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जा सके। ये हुआ था आपका कृषि भवन न्यू दिल्ली में MOU साइन। इतना आपको पता रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन है गोधन न्याय योजना स्कीम इज लॉन्च्ड इन विच स्टेट। तो यहाँ पे बात हो रही है गोधन न्याय योजना जो स्कीम है वो किस स्टेट ने लॉन्च की है। जो बिल्कुल रिसेंट न्यूज़ है जो कि एग्रीकल्चर करंट अफेयर के रूप में एग्जाम में देखने को मिल सकती है। मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ कि ये जो आपकी योजना है इसके तहत 2 रुपये केजी, ठीक है, 2 रुपये पर केजी जो कावडंग है उसको खरीदेगी सरकार, और उसका फर्टिलाइजर, वर्मी कंपोस्ट, इस टाइप से फर्टिलाइजर बना के वो फार्मर्स को और छोटी छोटी मार्केट में सेल करेगी। तो जल्दी से अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट कीजिए, हम वेट कर रहे हैं आपके वैल्यूएबल कमेंट का। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को कम से कम एक व्हाट्सएप या FB ग्रुप में शेयर जरूर कर देना ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।